ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख स्वरूपी हैं, इसलिए अपने से युक्त रहिए। अपने ही उत्तम सुख को भोगिए। परमात्मा अपने उत्तम सुख को भोगते हैं, उनको कुछ भी विकल्प नहीं होता, वे निर्विकल्प रहते हैं। साधक जो अपने से उपयुक्त होता है, उत्तम सुख पाता है और निरंतर सुख को ही पाता है, एक रूप सुख को पाता है, तो उसे कुछ भी परिवर्तन भाषित नहीं होता। तो उसको यह विकल्प होता है कि मैं एक हूँ, नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, अचल हूँ, सदा आरूपी हूँ, सदा आनंद रूप हूँ। अनुभव से उसको ऐसा ही स्वरूप अपना भाषित होता है। वृत्ति अत्यंत स्थिर होती है। जब उपयोग बाहर होता है, तभी वृत्ति में चंचलता होती है, अस्थिरता होती है, नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। कोई परिणाम नित्य भाषित नहीं होता। तब उसका ये चिंतन होता है कि सब कुछ अनित्य है। प्रति समय कुछ भिन्न ही परिणाम उत्पन्न होता भाषित होता है, पर जब अपने सन्मुख होता है तो उसको एक सा ही सुख अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं एक हूँ, नित्य हूँ, और कोई रंग आदि भाषित नहीं होते, तो मैं अरूपी हूँ, और आनंद का अनुभव होता है तो मैं आनंद रूप हूँ। इस प्रकार वह अपने स्वरूप का निर्णय कर फिर उस स्वरूप को भोगते हुए रहता है, कुछ विकल्प भी नहीं करता है, किसी को नमन करने का परिणाम भी नहीं होता है। आनंद के भोग में निर्विकल्पता है, निष्कंपता है, मौन है, वहाँ कुछ भी आकुलता नहीं है। ऐसी स्थिति को ही हमने अपने से युक्त रह कर पाना है। फिर हमारा भी यही चिंतन हो कि मैं एक हूँ, नित्य हूँ, आरूपी हूँ, आनंद रूप हूँ, और फिर इस विकल्प को भी मिटकर केवल आनंद का भोग रहना है। जगत का परिचय नहीं है, अपना ही अनुभव है। जगत के परिचय में ही आकुलता है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। आप
अकेला ही अपने आश्रय से उत्तम सुख पाता है, जिस सुख की यह मोही जगत कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमें इस प्रकार सकल दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख भोगते हुए रहना है। मैं रहूं आप में आप लीन, योग करो हो जो स्वाधीन। इस प्रकार हमको मूर्त के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाना है। मूर्त अचेतन होकर भी हम पर साम्राज्य करता है। हम उसके साम्राज्य को स्वीकार करते हैं, उसी की महिमा गाते हैं। जो परमात्मा अमूर्त है उनको भी हम मूर्त देखते हैं। जागृत परमात्मा आप ही है, अंतरंग में अनुभव में आता है। अन्य परमात्मा का कुछ भी दर्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि वे अरूपी हैं। अरूपी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है और मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। मन के द्वारा उन्हीं के संबंध में विकल्प होता है, मस्तिष्क से उन्हीं का स्मरण होता है। और जब हम अपने ही सन्मुख रहते हैं तो निर्विकल्प रहते हैं। आनंद का ही भोग करते हैं। न फिर शारीरिक दुख है, न मानसिक दुख है, न इंद्रियज है, न औपाधिक है। वैश्विक सुख भी नहीं है। जब दुख होता है तभी विषय के आश्रय से दुखों की निवृत्ति हो तो वह सुख लगता है और वह शीघ्र ही कपूर हो जाता है। भूख की पीड़ा हो तो ही भोजन अच्छा लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। सर्दी हो तो ही वस्त्र अच्छे लगते हैं, गर्मी की पीड़ा हो तो ही ऐसी अच्छा लगता है। ऐसे पीड़ा भोग कर विषय सुख पाने में कुछ भी सार नहीं है और उन सब परिणामों की अनित्यता भी है। उससे जीव को विकल्प की उत्पत्ति होती है कि मैं अनित्य हूँ, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। संयोगों का वियोग हो जाता है तो सब विनाशिक लगते हैं। मूर्त अपनी रचना बदल लेते हैं, जीव स्थानांतरित हो जाते हैं तो सब कुछ बदलता हुआ भाषित होता है, सब कुछ अनित्य लगता है। बहिर्मुख जीव को कुछ भी ध्रुवता का, नित्यता का सुख नहीं मिलता है, अमरता का सुख नहीं मिलता है। जो अपने सन्मुख होता है तो मैं नित्य हूँ, अमर हूँ, ऐसा उसको सावधान होता है। फिर मृत्यु का भय नहीं है और ये जान लेने पर भी आयु कर्म के अभाव पर नूतन जन्म होना है तो भी श्रद्धान यही कहता है कि जीवन की निरंतरता है। जीव कहते इसको है जो जीता है और जब अपने आनंद को ही निरंतर भोगता है
तो आयु पूरी होने के बाद भी नूतन शरीर के साथ भी वह आनंद ही भोगता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह संसार में रहता हुआ ही मरण और जन्म के दुख से छूट जाता है। साधक अवस्था में ही इतना सुख मिलता है, तो सिद्ध अवस्था की क्या बात। मोक्ष मार्ग सुखद है और मोक्ष अत्यंत सुखद है। साधक अवस्था में ही अमरता भाषित होती है और सिद्ध अवस्था में तो साक्षात अमर है। साधक अवस्था में ही सुख नित्य अनुभव में आता है, तो सिद्ध अवस्था की क्या बात। हमको मोक्ष मार्ग में ही चलना है, अपनी मूर्त से युक्त होकर रहना है, जगत से विमुख रहना है। आपका अनुभव करता हुआ ही उत्तम सुख पाता है, ध्रुवता अनुभव करता है, नित्यता अनुभव करता है, अमरता अनुभव करता है। ध्रुव अचल अनुपम गति को मानो वह संसार में ही पा लेता है। ऐसे मोक्ष मार्ग भी सुखद है। देह होते हुए ही मानो देहातीत रहता है, इंद्रियों के होते हुए ही मानो इंद्रियातीत रहता है। ऐसी उत्तम स्थिति मोक्ष मार्ग को पाकर होती है। वह मोक्ष मार्ग अपने स्वरूप में आचरण करने रूप है। इस मूर्त शरीर में जो अपना अमूर्त शरीर है, वही अपना स्वरूप है। उसी के सन्मुख रहकर अमर होना है, परमात्मा होना है। ये अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है, वही अमर है। उसी का अनुभव करते हुए हमको अपने दुखों से रक्षा करना है, उत्तम सुख को पाना है, जन्म मरण से और दुखों से मुक्त होना है, परमात्मा होना है। जिस सुख को हमने अब तक नहीं पाया है, उसको अब पा लेना है। तो अब दुखों से मुक्त होने का समय आया है। दुखों की चिंता छोड़ देना है, दुखों का भय भी छोड़ देना है। जब साक्षात सुख प्राप्त हुआ, फिर दुख का कोई भय नहीं है, एक आनंद का ही भोग है। आनंद भोजी होकर रहना है। जैसे परमात्मा अपने आनंद को भोगते हुए रहते हैं, ऐसे हमको भी अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहकर आनंद को भोगते हुए रहना है। अब जगत के पदार्थों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उनकी ओर देखना ही नहीं है, उनका स्मरण भी नहीं करना है। वह सब कुछ भूतकाल हुआ, वह सब आपराधिक था। सर्व अपराध वृत्ति से अपने को मुक्त कर लेना है, संपूर्ण बहिर्मुखता से अपने को मुक्त कर लेना है। ये परमात्मा होने का अवसर आया है, तो प्रमोद से, आनंद से अपने आनंद को भोगना है। अपनी मूर्त को भोगना ही आनंद को भोगना है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को पहचान कर उससे युक्त रहना है। अपने किसी भी भाग से युक्त रहिए, आपको आनंद ही आनंद है।
फिर बहिर्मुखता आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सहजी वृत्ति आत्म सन्मुख होगी, मोक्ष मार्ग रूप होगी। आप गुप्त होंगे, अपने स्वरूप में ही गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगेंगे, परमानंद को भोगेंगे, परमात्मा जैसे रहेंगे, अपने में ही उपस्थित रहेंगे, सर्व जगत से विरत रहेंगे, अर्थात सर्व जगत के ज्ञान से रहित होंगे। जहाँ जगत का जानना है वही आकुलता है। जगत के जानने में फिर मृत्यु ही भाषित होती है। जहाँ जगत का जानना है वही रोग है, शोक है, आकुलता है, मरण है। जहर पीने से हम एक बार मरते हैं, पर बहिर्मुख रहकर तो प्रतिपल ही मरते हैं, प्रतिपल ही भाव मरण होता है। सुख ही हमारा भाव है, उसका मरण होता है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े होकर हम भाव मरण करते हैं। आत्महत्या से भी बड़ा पाप करते हैं। आत्महत्या तो एक बार होती है, हम प्रतिपल ही भाव मरण करते हैं। अब तो अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। आपाद मस्तक अपने आनंद रूप को भोगते हुए रहना है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, कुछ पर का परिचय नहीं करना है, मूर्त से दूर ही वर्तना है। मूर्त इंद्रियों में अपनापन नहीं करना है, मूर्त को जानना नहीं है, मूर्त के संबंध में कुछ विकल्प नहीं करना है। वह तभी संभव है जब हम अंतर्दृष्टि कर अपने आनंद को भोगते हुए रहें, आनंद भोजी रहें, परमात्मा जैसे रहें। अपना जो आभ्यंतर शरीर है वह एक उत्कृष्ट पदार्थ है। जो उत्कृष्ट पदार्थ है उसको ही परमात्मा कहते हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट, आत्मा अर्थात आभ्यंतर अमूर्त शरीर। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही परमात्मा है। बार बार आभ्यंतर अमूर्त शब्द प्रयोग नहीं करें तो अपना शरीर ही भगवान है। मूर्त शरीर को अलग होते हुए देखकर हमने यही चिंतन किया है कि यह मैं नहीं हूँ, और कदाचित ये मूर्त शरीर ही मैं हूँ, क्योंकि यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। तो संसारी जीव शरीर को अपना माने या अपना नहीं माने, दोनों स्थितियों में वे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के परिचय से, संवेदन से रहित रहते हैं। शरीर का संवेदन तो होता है, पर उसमें आत्म बुद्धि नहीं होती है। बिना आत्म बुद्धि के उस शरीर में युक्तता नहीं बनती है, आचरण नहीं होता है। प्रथम ही अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अपना स्वरूप मानना है। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? स्वरूपम। अब तक हम शरीर को भिन्न जान रहे थे, अब अपने एक शरीर को अपना रूप मानना है।
तभी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अपनी वस्तु के प्रति सहज ही प्रीति होती है, उसमें अनुरक्ति भी होती है। जब अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो हमारी सहज ही उसमें अनुरक्ति होती है, उसी के सन्मुख रहते हैं और फिर शांति का अनुभव होने से अपने में ही मगनता होती है, अपने में ही परिणाम स्थिर होते हैं और स्थिरता कुछ काल रह जाती है तो वह सकल कर्मों का नाश कर देती है। जीव फिर प्रकट अमूर्त हो जाता है, फिर मूर्त के साथ का सारा ही संबंध टूट जाता है। न मूर्त का जानना देखना है, न कर्तापना है, न भोक्तापना है, न मूर्त से किसी प्रकार प्रभावित होना है, न मूर्त में कुछ करने का परिणाम है। फिर आपको ही भोगता हुआ एक सा आनंद भोगता है, अमरता का बोध होता है, निर्विकल्पता होती है, वही परमात्म दशा है। अपनी मूर्त को ही अंग उपांग कर थोड़े थोड़े प्रदेशों से अनुभव में लीजिए ताकि आप इसके सन्मुख बने रहें। इस पौद्गलिक भौतिक जगत के सन्मुख नहीं हो। इस पौद्गलिक जो भौतिक जगत है इसको विश्वरूप जानना है। अपनी मूर्त अमृत है और भौतिक जगत कालकूट विष है, उससे भी अधिक है, क्योंकि कालकूट विष से एक बार मरता है। बस मूर्त जगत के आश्रय से अनादि से हम मरते आए हैं, अनंत बार मर चुके हैं और इस उद्गल का ही आश्रय करते रहे तो अनंत काल आगे मरना है। ऐसे ये पुद्गल द्रव्य अत्यंत भयावह है, इसीलिए इसको आगम ने अशुचि कहा है और अपनी मूर्त को शुचि कहा है। और पुद्गल तो अपना रूप बदलता रहता है तो अपनी अमरता है, और पुद्गल तो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होने से प्रति समय ही मरता है, किंतु मरकर वह दुख नहीं पाता है। उसके निमित्त से उसके आश्रय से रहने वाला जीव ही दुख पाता है। जब जीव इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमता है तो चूंकि पुद्गल नाना प्रकार का है तो ज्ञान भी नाना प्रकार का होता है, और ज्ञान नाना प्रकार का होना ही जीव का चित्र विचित्र रूप होना है, बहुरूपिया होना है। इस पुद्गल को जानकर ही एक आनंद रूप जीव अनेक ज्ञेय रूप होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई मयूर हो और दूर से हमको वह दर्पण ही भाषित नहीं होता, मयूर ही भाषित होता है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में रहे जीव को मूर्त ही भाषित होता है, अमूर्त जीव भाषित नहीं होता। इस प्रकार जीव अपने स्वरूप को खोता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। ऐसे कंठ भाग पर ठहरिए कि आपको आनंदामृत यहाँ से झरता हुआ महसूस हो, उत्तम शांति का अनुभव हो। उसी का फिर हमको रस पीते रहना है।
अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। श्वास नामकरण के कारण से पेट फूलता है और सिकुड़ता है, जिससे वायु का गमनागमन होता है। रुवार की धौंकने की तरह यह पेट निरंतर फूलता और सिकुड़ता है, अचल नहीं रहता है। श्वास नामकरण का नाश करना हो, पेट का फूलना सिकुड़ना इष्ट नहीं है, तो नाभि भाग पर आकर ठहरिए। कर्म से भी मुक्त होंगे और जो आत्म प्रदेशों में हिलना डुलना होता है वह भी समाप्त होगा। आप निश्चल होंगे। अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए। यहाँ भी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक संवेदना होती है। यहाँ स्पर्शन इंद्रिय अधिक जागृत रहती है, तो स्पर्श इंद्रिय के व्यापार को बंद करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों में हो रही संवेदना को महसूस कीजिए। कर दर्शन कीजिए, अर्थात कर का संवेदन कीजिए। अपनी पगतलियों पर आइए। चरण कमल, यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय का उठाड़ अधिक है, अधिक संवेदना होती है। उस संवेदना का अनुभव करिए। ऐसा अनुभव करते हुए हम जगत से विमुख रहते हैं, तो सहज ही वीतरागता होती है, और वीतरागता नियम से सुख रूप होती है, और ऐसा सुख होता है कि वृत्ति फिर उस सुख को पाने के लिए सहज ही अंतरोन्मुख रहती है। और जब सहज ही अंतरोन्मुख रहते हैं तो सहज ही कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सहजता से ही परमात्मा हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, सकल दुखों से मुक्त हो जाना है। आपाद मस्तक अपनी मूर्त में अपनापन करिए। ये अपनापन ही आपको अपने सन्मुख रखेगा। इसी की शरण में रहिए। निय अमूर्त देहम शरणम पवज्जामि। अपने अमूर्त चेतन अमूर्त देह की शरण को प्राप्त करता हूँ। ये दूर नहीं है, इसलिए गच्छामि शब्द का उपयोग इसके लिए नहीं है। पर की शरण में जीव को जाना पड़ता है, और पर के पास शरण मिलना संभव नहीं है, अन्यथा पराधीनता ही मोक्ष मार्ग होगा। हमें अपनी शरण में रहना है, अपने सन्मुख रहना है, एक रूप आनंद को भोगते हुए ध्रुव अचल सिद्ध गति को पाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।